अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। और आज मेरे साथ कौन है? आज आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे मेरे साथ हैं दोबारा से हिना खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक और पॉडकास्ट किया जाए और हिना को दोबारा से बुलाया जाए। जब आप कोई रिश्ता देखते हैं, आपकी यस हो जाती है, आपको पसंद आ जाते हैं, 2-4 मीटिंग्स में रिश्ता तय होने के बाद जो आपने फंक्शंस अरेंज करने होते हैं या कोई भी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो जी है ना। जी जब रिश्ता हो गया तो उसके बाद आपने शादी की प्लानिंग स्टार्ट की। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों के अपने भी बड़े शौक होते हैं। किसी ने शुरू से सोचा होता है मैंने इस कलर का सूट पहनना है, या मेरी फलाने वेन्यू मुझे पसंद है, या मेरी फ्रेंड की वहाँ हुई थी तो वो बड़ा अच्छा था, या किसी की आपने जैसे केटरिंग किसी की बहुत आपको पसंद आई है तो आपने जी उन्हीं से करवानी है। तो उसमें बच्चों की जी डिस्कशन शुरू हो जाती है, आपस में पेरेंट्स की शुरू हो जाती है कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए। दूसरा बच्चियों को होता है कि जी आजकल डिज़ाइनर्स का बहुत रिवाज है, कई बच्चियां नहीं पसंद करती कि वो डिज़ाइनर पहने, कई खुद डिज़ाइन करती हैं अपने कपड़े, कलर खुद चूज़ करना होता है। तो उसमें मैंने देखा कई लोगों ने मेरे से ये भी डिस्कस किया कि जी अब रिश्ता हो गया और अब यहाँ पे बात फंस गई है कि बच्ची कह रही है, कई दफ़ा लड़कियां ज़रा ज़ाहिर शर्माती हैं, वो अपनी मदर से ही बात कर सकती हैं कि मामा मैंने ये वाला शादी के लिए सोचा हुआ है। तो अब वो लड़के वाले कई दफ़ा ये सोचते हैं कि मतलब हमारा अपना एक सर्टन बजट है, अगर फ़र्ज़ करो हम लड़की के साथ शॉपिंग करवाने उसे पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं या यहीं से करवाते हैं, तो हम उस हिसाब से उसे कैसे बात करें, यानी कि इस बात में थोड़ी सी उनको ज़रा हिचक होती है जी। तो उसमें मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप अपना बजट लड़की वालों को बता दें, क्योंकि बच्चियां माशाल्लाह समझदार हैं। और अगर मैं माओ को, लड़कियों की माओ को कहती हूँ कि अगर उनका जो बजट है उसमें आपको लग रहा है जो बच्ची को जोड़ा पसंद है तो आप खुद से ऐड करके उन्हें ना बताएं और बच्ची की पसंद का जोड़ा ले लें, क्योंकि उसने पहनना है, उसका शौक है, तो ये बेस्ट रहता है। और बहुत ज़्यादा मैं सबको यहाँ समझाती हूँ काम वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पैसे ना ज़ाया करें उनके ऊपर, कि बच्चे में भी यहाँ पे शायद कनाडा गूस की जैकेट लेना ज़्यादा पसंद करें उसी से, क्योंकि वो कबर्ड्स में पड़े रहते हैं, फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। तो 2-3 अच्छे काम वाले जोड़े अगर बाद में कोई खाने होने हैं और कोई आपके यहाँ ज़्यादा रिलेटिव्स हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बना के रख होता ही है ना कि जैसे आप वरी बना रहे हैं जी। अब जैसे वरी होती है और जहेज होता है, तो चलो जहेज में तो लड़की अपने पसंद के कपड़े बनवा लेती है कि मम्मा मैं ये इस तरह के कम काम वाले या मेरे पसंद के या जो भी जिस तरह से। वरी में ये होता है कि क्योंकि अच्छा पहले ये भी एक फैशन होता था कि वरी के कपड़े बकायदा दिखाए जाते थे। बिल्कुल वरी के कपड़े बकायदा जाके दिखाए जाते थे वो हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में। और मैं कहती हूँ शुक्र है कि ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है, क्योंकि हर किस्म की चीज़ दिखाई जाती थी। आप बैठे होते थे, बारात का आपका चल रहा होता था, आप उसमें बैठे होते थे और बकायदा पूरी वरी, इवन मेकअप की चीज़ें, हर चीज़ उसमें जो है ना, आपका कपड़ा कहते हैं सॉक्स से लेके आपके दुपट्टे तक हर चीज़ दिखाई जाती थी, जेवर दिखाया जाता था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ये रिवाज होता है कि मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन का जोड़ा जो है वो लड़के वाले लाते हैं। जी। मेरे ससुराल में ऐसे होता है अच्छा। कि तीनों दिन का जोड़ा जो है वो लड़के वाले लाते हैं। लेकिन मेरी अम्मी को ये था कि चलो मेरी एक ही बेटी है तो मैं भी एक दिन का जोड़ा बनाना चाहती हूँ। तो फिर जो वलीमे वाले दिन का था वो मेरी अम्मी ने बनाया था। बिल्कुल उल्टा सारा हिसाब चल रहा था, लेकिन हर फैमिली पे डिपेंड करता है। हर कोई कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ फैमिलीज में होता है कि बारात का जोड़ा लड़की वालों का होता है और वलीमे का जो जोड़ा होता है वो लड़के वालों की पसंद से होता है, वो क्योंकि वलीमे का फंक्शन ही लड़के वालों का होता है। लेकिन आई थिंक है ना प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा आती है। यहाँ बरूने मुल्क, आप अमेरिका देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी आप कंट्री बाहर की देखें, तो वहाँ पे एक फंक्शन किया जाता है, यानी मेहंदी का एक कंबाइन कर लेते हैं, उसके अलावा बारात और वलीमे का मिला के एक फंक्शन किया जाता है। और बाद में लड़के वाले जो होते हैं वो एक छोटा सा अपना, क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत तो पूरी करनी होती है, तो वो एक छोटा सा वलीमा सिर्फ घर वाले, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले जाके एक छोटा सा वलीमा कर लेते हैं, लेकिन एक फंक्शन करते हैं। अब उस एक फंक्शन में लड़की की ख्वाहिश भी होती है कि वो
रेड जोड़ा पहने, क्योंकि रेड एक सिंबल होता है दुल्हन का। और लड़के वालों को होता है कि जी मिलके फंक्शन हो रहा है तो सिर्फ ये ना लगे कि ये लड़की वालों की तरफ से ये फंक्शन, तो वो उनका अपनी कलर चॉइस होती है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मकसद होता है आपको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल गई है, तो इन छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाना चाहिए कि आपने कौन सा वेन्यू सिलेक्ट करना है, आपने कौन सा कलर पहनना है, या आपने किससे केटरिंग करवानी है। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ कि कई शादियां मतलब हर चीज़ उन्होंने एक मरहला तय कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जब शादी प्लान करने लगे कि हनीमून पे कहाँ जाना है, जैसे एक एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसा आया कि वो लड़का और लड़की हनीमून की बात पे कि लड़की कहीं और जाना चाहती थी और लड़का कहीं और। तो शादी जो है मेरे हिसाब से इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से रिश्तों को ख़राब करना या कोई बदमज़गी करना, ये दोनों तरफ की माओं को चाहिए होता है, पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे किसी बात में हैं तो चलो एक बात हम आपकी मान लेते हैं, एक आप हमारी मान लें। तो उससे एक आपने जब साथ किसी को लेके चलना है तो एक आपका वो भी पता चल जाता है कि आपका अपना टेम्परामेंट कैसा है, आप कितने कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। और अगर जिंदगी आपकी एक अच्छे साथी के साथ है तो मैं कहती हूँ सारी शादी ही आपकी हनीमून है। हाँ, आप जब भी कुछ प्लान करेंगे तो वो आपको हनीमून ही लगेगा, अगर आपका अच्छा साथी आपको मिल गया है तो। लेकिन आई थिंक बिकॉज ये मुझे ये लगता है ना कि क्योंकि बिल्कुल एक स्टार्ट होती है उसमें आप एक दूसरे को भी जान रहे होते हैं जी। और अगर इन छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे से इख्तलाफ हो जाए, और वो बातें जो शुरू की बातें होती हैं वो दिल में रह जाती हैं। बिल्कुल। बाद में चाहे आपका कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो हमेशा याद रहता है कि वो शादी से एक दिन पहले तुमने मुझे ये बोला था। बिल्कुल है ना, जैसे आपने बताया कि उनकी हनीमून पे जाने से उनकी जो है वो बात, तो क्या मतलब वो बात रही कि टूट गई कि क्या हो? वो ये हुआ था कि मतलब शादी का फंक्शन जॉइंट ही हो रहा था एक ही जगह। अच्छा, शादी का फंक्शन चल रहा था, यानी आप दूल्हा दुल्हन बैठे स्टेज पे। ओह माय गॉड। तो उन्होंने वो ये, क्योंकि बच्चों में आजकल के बच्चों में बर्दाश्त भी हमारे जितनी नहीं है, जिस तरह हमारे ज़माने में कि आपने को बहुत सारी बातें मतलब हम लोग को माओ ने भी समझाई नहीं थी, कुछ हमने खुद भी सीखी थी जो कि हमारे इर्द गिर्द। तो यहाँ के बच्चों में टॉलरेंस लेवल वो नहीं है, तो वो लड़की कहीं और जाना चाहती थी, लड़का कहीं और। तो इस बात पे उनकी वो बड़ी बदमज़गी हुई शादी में ही, और उधर ही बात ख़त्म हुई। और देखें कितनी प्रेपरेशन थी उनकी दोनों के तरफ, अपने अपने दोनों साइड्स के अपने अरमान होते हैं, अपनी ख्वाहिशें। आपका खर्चा हो गया होता है सारा, केटरिंग, लोगों को खाना खिला दिया आपने, सब कुछ हो गया। हाँ। तो और आप एक दफ़ा अगर लड़के की पसंद से कहीं हनीमून पे चले जाते हैं तो दूसरी दफ़ा आपकी पसंद की कहीं हॉलीडेज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें और ये माओं के समझाने से आती हैं। और मतलब अगर बच्चे आपके रिसीविंग एंड भी गुड होना चाहिए। कई दफ़ा माएँ समझाती हैं, बच्चे नहीं समझते, उनको अपनी मर्जी करनी होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को मेरा ख्याल है नहीं इशू बनाना चाहिए। फिर आपने एक नई फैमिली में जाना है तो वो आपको असेस कर रहे होते हैं कि अगर ये हमारी अभी ये बात नहीं मान रही तो कल को अगर जाहिर है पेरेंट्स को भी केयर की ज़रूरत होती है आफ्टरवर्ड्स, तो वो फिर बाद में हमारे लिए क्या कर सकेंगी अगर उनमें इतनी ही टॉलरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें मैं सारों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बच्चों में जब आप उनकी तरबियत कर रहे होते हैं तो उन्हें ये समझानी है कि आपने एक नए घर में जाना है, वहाँ अगर 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें बहनें हैं, भाई हैं, वो 5 डिफरेंट टाइप के ब्रेन हैं जो आपने हैंडल करने हैं। तो आप में मैच्योरिटी लेवल बच्ची में इतना होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत यंग एज की शादियां अक्सर लोग यहाँ कहते हैं जी नहीं वो जल्दी ढल जाती हैं, कच्ची उम्र होती है, लेकिन मैंने ये भी होते देखा है कि वो कुछ संभाल ही नहीं पाती। यानी वो नई फैमिली में गई हैं तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही माहौल डिफरेंट है, ये जल्दी उठते हैं, हम देर से उठते हैं, या शोर होता है, या और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती हैं उनके घर में। अगर हाँ खाने का भी मैंने बड़ा नोटिस किया, फर्ज करें अगर आपकी सास देसी खाना बनाती हैं या यहाँ के बच्चे बड़े ऑयल कॉन्शियस हैं कि वो ऑयल ना हो खाने में, तो वो अपना इंग्लिश बनाना चाहते हैं, तो वो अगर ज़्यादा ऑयली खाना है या उन्होंने जिम जाते हैं वो, तो अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि मतलब हमने अपना खाना बनाना है फैमिली में। तो थोड़ा टाइम लगता है, वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपको और आप भी कर लेते हैं और एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि अगर आपने किसी दरिया में छोटी सी एक
कश्ती डाली है, तो वो उसको पहले थोड़े से यानी हिचकोले लगते हैं, फिर वो एक स्मूथ लाइन पे जाना शुरू हो जाता है। शादी ऐसे ही है, शादी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें ये तो सासों की बहुत, मैं कहती हूँ घर में सास या नंद हो तो बड़ी दुखती रग है कि अगर वो खाना बना रही हैं, मैं कहती हूँ हम बच्चों से ऑफेंडेड हो जाते हैं। अगर हमने खाना बनाया और बच्चे कहेंगे ये तो ऑयली है, मैंने नहीं खाना, तो दिल दुखता है, ऐसे दिल को हाथ पड़ता है कि मैंने इतनी मेहनत करके ये खाना बनाया और ये कह रहे इसमें ऑयल है, मैंने ये नहीं खाना, तेरी तो है, यहाँ पे आओ खाओ इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा हिना, ऐसा कुछ हुआ है कभी कि शादी के जो जोड़ा होता है या मेहंदी का जोड़ा होता है उसके रंग पे लड़ाई हो गई? जी, बहुत दफ़ा। और वो अजीब सी फिर बदमज़गी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने वही कलर पहना दिया जो बच्ची को नहीं पसंद, तो वो बच्ची के दिल में रह जाता है। और अगर बच्ची ने वो पहन लिया, सारे फंक्शन में उसका मूड भी ऑफ रहेगा। शायद ये भी बात है। तो होना ही चाहिए कि जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। और जो भी चीज़ें हैं ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने एक दूसरे के लिए करनी होती हैं। तो उस लिहाज से अगर इन्हीं बातों में आपने शुरू में स्टार्ट में एक ऐसी चीज़ ले ली है तो, और दूसरा जब आप उनके घर में मूव हुए तो आपको खामोशी से ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सा बंदा जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, किसको क्या चाहिए। तो उस हिसाब से आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, ना कि मोस्टली बच्चियां आजकल ये सोचती हैं कि उन्हें मेरे हिसाब से एडजस्ट होना है, मुझे क्या पसंद है वो एडजस्ट हो। वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र अब ऐसी हो गई है, वो एडजस्टमेंट में नई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते। बिल्कुल। तो आपने बर्दाश्त करना है, खामोशी से देखना है, और फिर ये माओ को भी थोड़ा तहम्मुल रखना है, थोड़ा तहम्मुल रखना है। अच्छा, ऐसे है ना कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम हर चीज़ को ना रूल आउट करने की, हर चीज़ में डिटेल में पूछने की कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कभी मेहमानों पे लड़ाई हुई कि मतलब आपस में बदमज़गी होगी हो कि भी लड़के वाले कहें कि हमने तो बारात पे 600 बंदा लेके आना है, और लड़की वाले सोच रहे हो कि भाई हमारा जो ये हॉल हम सोच रहे हैं उसकी कैपेसिटी 500 है और इसमें हम अपने लोग भी बुलाना चाह रहे हैं और इनके भी होंगे, तो कैसे एडजस्ट होगा? हाँ, तो वो भी अगेन कॉम्प्रोमाइज़ है कि कुछ लोग आप कट डाउन करें। अगर आपके माशाल्लाह 3 या 4 बच्चे हैं, आप सोच लें कि कुछ गेस्ट को हम अगले बच्चे की दफ़ा बुला लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपने, क्योंकि पहली शादी हो रही है तो उसी में सबको करना है। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि ऐसन तरीके से आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें और मतलब उसको झगड़े में ना किसी भी बात को डाला जाए। क्योंकि आई थिंक होता ये, जैसे जो हमने देखा होता ये था कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो बारात का फंक्शन है तो बारात पे लड़की वाले कर रहे हैं तो ये अपने सारे गेस्ट इसमें बुलाना चाहते हैं जी, क्योंकि वो वलीमे पे तो सारे लोग नहीं लेके जा सकते, तो हम अपने कम लोग ले जाएं, हम सिर्फ अपने घर घर के लोग ले जाएं, और जब हमारा वलीमे का फंक्शन हो तो हमने जितने लोग बुलाने हैं, आपका फंक्शन है, आप अपने फंक्शन पे जितने मर्जी लोग बुलाएं, और आप जिस हिसाब से बारात पे लेके आएंगे फिर लड़की वालों को भी वो हक देना चाहिए कि वो वलीमे पे उतने ही लोग लेके जाएं। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो कह देते हैं हम इतने लोगों की बारात लाएंगे जी, बताते हैं लड़के वाले बकायदा, हम इतने लोगों की बारात लाएंगे, आप वलीमे पे 50 बंदे ले आइएगा। हाँ, तो वो भी फिर दिल में रह जाता है। तो आपने मतलब दोनों जगह लड़की वाले ही पिस रहे हैं। हाँ, ये दोनों को एक दफा अगर आपने उनको अहमियत दी है तो ये तो डिपेंड करता है आपका किस तरह की फैमिली से वास्ता है। तो दूसरी दफा अगर वो आपको दे दें तो आपको अच्छा लगेगा। दरअसल वही बात है कि रिस्पेक्ट हो या प्यार हो, यू हैव टू अर्न इट। आपको प्लेट में रख के कभी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, माँ बाप आपके ऐसे हैं जो कि आपको हर चीज कहेंगे कोई बात नहीं बेटा आपने नहीं किया, दैट्स फाइन, लेकिन जिस फैमिली में आपने जाना है तो प्यार जो है यू हैव टू अर्न इट। तो आपने अपना आप मारना पड़ेगा, आपको दूसरों के मुताबिक करना पड़ेगा। और कुछ अगर पहले 2 साल में आप उनकी बातें मान रहे हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह वो टाइम भी आता है कि फिर वो आपकी सारी मानते हैं। तो आपने इज्जत अगर बनानी है और प्यार बनाना है तो स्टिल यू हैव टू अर्न इट। बिल्कुल। मैं तो हमेशा जो मेरे बाद जिन लोगों की शादियां हुई, जिन्होंने कोई मशवरे मांगे, तो मैंने तो उनको यही कहा कि शादी के पहले 5 से 8 साल जी इतना आप लंबा अपने आप को टाइम दें जी। आपको
ये टाइम जो है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप इवन हस्बैंड वाइफ भी जी एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे का मिजाज, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, और फिर ससुराल वाले भी। तो बिल्कुल भी ये नहीं कि आपने बस साल देखा या 6 महीने देखा और कहा कि भाई मैं तो नहीं एडजस्ट हो सकती, बस मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर इंसान, देखें, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता जी। हम लोगों को, हमारे अंदर बहुत सी खामियां होती हैं, लेकिन हमें उससे ज़्यादा दूसरों की खामियां नज़र आती हैं जी। तो आई थिंक दूसरों की खामियां देखने के बजाय अगर हम अपने अंदर की खामियों को थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू करें तो एडजस्टमेंट हो जाती है। और वो हर रिश्ते में है। जैसे मे भी हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी मेंशन किया था कि मलेशिया में 6 मंथ्स का कोर्स होता है, आप अगर शादी करें लड़की के लिए और लड़के के लिए, दोनों वो करते हैं और फिर शादी का वो करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि आई विश कि मैं ये कर सकूं कि एक तो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स देने चाहिए दोनों साइड्स को, कि आप कौन कौन सी चीज़ों को, या आपकी बेटी किन किन चीज़ों को टिक करती है। और फिर क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि लड़की की माएँ जब स्टार्ट करती हैं ना, तो वो इतनी लंबी लिस्ट होती है। ही हैज़ टू बी दिस, ही हैज़ टू बी टॉल, ही हैज़ टू बी हैंडसम, ही हैज़ टू बी इन अ गुड जॉब, और मैंने अलहदा रहना है, और मैंने ये करना। देखें, आप खुद भी देखें कि आपकी बेटी किस किस चीज़ों को टिक करती है, तो उस हिसाब से आपने फिर लेके चलना है। क्योंकि बाप जो हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो कहेंगे जी पहले डिग्री देखें, क्या कितना कमाता है मेरी बेटी को, वो फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और मदर्स इमोशनल साइड देखती हैं। तो आप खुद भी देखें कि देखें अब कई चीज़ों में हमारी बच्चियां भी कोई परफेक्ट नहीं है, उनके बेटे भी परफेक्ट नहीं है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो आपने देखना है कि जी देखें हमारे में भी तो ये चीज़ें नहीं है ना, दूसरे भी तो ये चीज़ें ढूंढ रहे थे। और अगर मतलब जैसे होता है किसी लड़के की हाइट कम है, किसी बच्ची की हाइट कम है, या बच्ची के कोई और, चलो थोड़ा एक चीज़ अल्लाह ताला ने हर एक को बेहतरीन दी होती है और एक चीज़ थोड़ी ज़रा दबती है, तो ध्यान रखें कि वो भी तो हमारी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आपको, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी को हर चीज़ मिली हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है जी। उसमें ये होता है, देखें बहुत से लोग जो होते हैं ना, सबसे पहले तो शक्लो सूरत देखते हैं जी, सबसे पहले शक्लो सूरत देख के फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले शख्सियत देखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शक्लो सूरत ढल भी जाएगी, और अगर आपकी शख्सियत अच्छी नहीं है, आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, तो बहुत खूबसूरत, कहते हैं ना कि कोई मिस वर्ल्ड भी होगी, तो वो भी आपको बहुत शदीद किस्म की बुरी लगेगी जब उसकी जुबान अच्छी नहीं होगी। और वो है कि कई मतलब अपना बना लेना दूसरे को, उसमें आपको अपनी जान भी मारनी पड़ती है, और आपको अपना मतलब हर चीज़ जो है। और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह, इनमें अपने तरह की खूबियाँ, पाकिस्तान के बच्चों में अपनी तरह की खूबियाँ हैं, यहाँ के बच्चों में अपनी तरह के शॉर्ट कम्स हैं, पाकिस्तान के अपने तरह के शॉर्ट कम्स हैं। यहाँ के बच्चों में एक चीज़ है, वो बहुत ऑनेस्ट है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, आपको साफ बता देंगे। तो उन्हें इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि वो बरादरियों में और उस तरह नहीं पले होते कि बहुत सारे रिश्तेदारों में। पाकिस्तान में ना एक ग्रे जो पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी हम लोग कहते हैं हो जाएगा, चल जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, ये चीजें हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोगों ने ये सीखी हैं। लेकिन जो यहाँ के बच्चे ने, वो कहते हैं या तो है या नहीं है यानी या तो वाइट है या ब्लैक है, ग्रे कुछ नहीं है। आपने सच बोलना है। अगर उन्हें कहना बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको बुरे भी लग रहे हैं ना, आपने मुंह पे नहीं कहना कि बुरे हैं। डिप्लोमेसी नहीं है ना यहाँ के बच्चों में, तो कहेंगे वाई, मतलब एक ये जो वाई है ना, और क्लिक, दो वर्ड्स जो है ना, क्लिक जी, वो लड़का लड़की मुझे कई दफ़ा परफेक्ट लगते हैं एक दूसरे के लिए। मैं उसकी फाइल देखती हूँ, ओ दिस इज़ परफेक्ट मैच, और लड़की की देखती हूँ तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो बातचीत करते हैं और उसके बाद कह देते हैं वो जी हमें क्लिक नहीं हुआ, लड़का हमें क्लिक नहीं हुआ, लड़की क्लिक नहीं हुआ। तो उससे बड़ी माएँ वो होती हैं कि ये क्लिक कब होगा, ये क्लिक क्या है क्लिक क्या है। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, है ना, कि देखिए जैसे एक प्रोफाइल होता है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर लिखी होती हैं, ये एजुकेशन है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ब्ला 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 सारा कुछ। अब एक चीज़ आती है जिसमें लिखा होता है कि
मॉडरेट, इस्लामिकली, रिलीजियसली, कितना प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग, अब कुछ लोग लिखते हैं मॉडरेट, कुछ लोग लिखते हैं प्रैक्टिसिंग, और कुछ लोग लिखते हैं हाईली प्रैक्टिसिंग। तो अब इनको कैसे आप डिफरेंशिएट करती हैं? इनका क्या क्या हिसाब किताब होता है? इसमें ये है कि देखिए, अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, तो चारों का जो दीनी लेवल है ना वो डिफरेंट होगा। हालांकि हमारी तरबियत सेम होगी, लेकिन उनका मेंटल लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। और कई बच्चे शुरू में इतने प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें समझ आती है, वो इस्लामिकली वो ज़्यादा दीन की तरफ आ जाते हैं, और फिर आने के बाद वो कोशिश करते हैं कि जो भी करें वो मतलब हमारे दीन के उस दायरे में रह के करें। तो इसमें हमें ये होता है कि हम पहले जब फॉर्म होते थे या प्रोफाइल्स होती हैं, तो उसमें हम मेंशन करते हैं कि आप मेंशन करें कि बच्चा कितना प्रैक्टिसिंग है, मॉडरेट है या एक्सट्रीमली प्रैक्टिसिंग है। यानी कि उसे, कई बच्चे जैसे कहते हैं हम मॉर्गेज भी नहीं लेंगे, कई बच्चे कहते हैं हम म्यूज़िक भी नहीं सुनेंगे। तो उस हिसाब से फिर लड़की आपको उनको वही मिलानी चाहिए जो उनके लेवल की प्रैक्टिसिंग हो। अब कई बच्चियाँ स्कार्फ पहनती हैं, और लड़का, मुझे एक वाकया मुझे याद आया कि वो किसी मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मेंशन किया कोई कि इनका आप रिश्ता करवा दें। वो लड़के ने मुझे यही बताया कि आंटी आई एम प्रैक्टिसिंग, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा दीन पे रहना चाहता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु इज़ प्रैक्टिसिंग एज वेल। तो मैंने एक बच्ची मेरे नॉलेज में थी, तो वो सिर्फ स्कार्फ ही पहनती थी, लेकिन वो मॉडरेट प्रैक्टिसिंग थी। तो मैंने उनको जब इंट्रोड्यूस कराया, तो वो बच्चे जब आपस में मिले, तो वो लड़का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग था। यानी उसको चाहिए था कि वो फेस कवर भी करे, ग्लव्स भी पहने। तो वो बच्ची थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी नहीं थी। तो उस लिहाज से अब ये है कि वो चूँकि ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में था, अभी नया नया दीन की तरफ आया था, तो उस टाइम आप बहुत इमोशनल होते हो, एंड जब आप फिर यहाँ पे मूव करते हो तो कई चीज़ें आप देखते हो कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल पे दूसरा, लेकिन आपके अपने पहनावे से भी पता चलना चाहिए हाँ, ना कि मतलब जितनी वो बात कर रहे हैं कि आप लड़की जो है वो हाथ भी कवर करेगी, लड़की ये भी करे, और खुद आप जो खुद आप डिस्को कपड़ों में आ गए, तो फिर मतलब फिर वो यही होगा ना कि लड़की सोचेगी कि मतलब ये खुद क्या पहन के आए हैं और मुझे क्या कह रहे हैं। हालांकि वो अपने हिसाब से यहाँ लाइक वो प्रैक्टिसिंग भी हैं माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ते होंगे, हिजाब लेती हैं, सब कुछ। लेकिन अगर हाँ अगला बंदा अबाए में है, उसने सुन्ना बीएड भी रखी हुई है, और वो जब बात करता है उसकी निगाहें नीचे होती हैं, मतलब दैट कॉल प्रैक्टिसिंग जो आदमी हैं कि वो अपनी निगाहें नहीं उठा के आपकी तरफ देखते, और आपसे मतलब आपको उनको देख के उनके पेरेंट्स से पता लगता है कि दे आर रियली प्रैक्टिसिंग। लेकिन आप खुद ऐसे नहीं हो, और आप आके ये कह रहे हो कि तुम्हारे पाँव भी नजर ना आए, और मैं कहते हैं कोई सेग्रीगेट शादी होगी तो जाऊंगा, और मैं म्यूजिक नहीं सुनता। मतलब फिर आपको होता है कि, और पहली ही मीटिंग में अगर आप ये सारी बातें करने लग जाओ, आप लड़की की पर्सनालिटी तो देख ही नहीं रहे, आप उसको सिर्फ बता रहे हो तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम ऐसा होगा। वो आई थिंक उससे भी फिर मुझे लगता है कि चलो अच्छा हो जाता है कि आपको शुरू में पता लग गया, आपको दूसरी तीसरी मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि तुम ये करोगी, तुम ये करोगी। ये नहीं पूछ रहा आप कैसी हैं, या आपके शौक कैसे हैं, या आप क्या चीज पसंद करती हैं। मतलब होता है ना, आप अगले की पर्सनालिटी भी तो जानने की कोशिश करो ना कि इसकी पर्सनालिटी क्या है। लेकिन अगर आप आके अगर सिर्फ यही बताने लगे कि तुम ये करोगी, तो उससे सबसे पहला इंप्रेशन तो नेगेटिव ही आई थिंक जाएगा। और ये तो चलो दीन की बात है, उसमें आप जो ईमान का लेवल है ना, वो हर इंसान का बढ़ता और घटता रहता है। बिकॉज ईमान क्या है, अल्लाह से आपका प्यार है, अल्लाह से आपके इमोशंस हैं। वो आप अभी उम्रा करके आएंगे तो आप एक्सट्रीमली, आपका दिल करेगा मैं ये भी छोड़ दूँ, मैं ये भी छोड़ दूँ। एक तरफ आप अभी 2-4 शादियाँ अटेंड कर लें तो आपका ईमान का लेवल नीचे आ गया होता है। अब ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ऑलवेज पानी देना पड़ता है ताकि वो हरा भरा रहे। आपको उन लोगों में उठना बैठना हो, आपका वो ऐसा हो गया, यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग कि यू स्टे स्ट्रॉन्ग इस कल्चर में स्पेशली रहते हुए। लेकिन कोशिश तो करते रहना चाहिए ना, कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कोशिश करते रहो, नियत में तुम्हारी क्या है। और जब लड़की आपके घर आ जाती है तो जिस तरह आपने ये कहा कि दीन की बात पे लड़के कहेंगे ना कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, मैं तो कुछ भी ना करूं,
लेकिन लड़की को टाइम दें। दूसरा ये है कि उसको अगर आप आते ही कहेंगे ना कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस फॉर माई मम, यू हैव टू डू दिस फॉर माई सिस्टर, यू हैव टू डू दिस, तो वो घबरा जाएगी कि मैं कहाँ हूँ, मतलब मेरे लिए क्या है। और मैं तो वो एक बंदा अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, कई लोग अपना मुल्क छोड़ के जब इस मुल्क में आते हैं तो आपको आते ही एक ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं, तो आप डिस हार्ट हो जाते हैं। वो तो बहुत ज्यादा आपको प्यार से उसको अपना बनाना चाहिए, उसे जगह दें और उसे टाइम दें कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे हमारे घर में ये माहौल है, अगर आप करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो प्यार से आपके बनते हैं। आप अगर उनको ऑर्डर्स देंगे ना तो घबरा जाएंगे। और आई थिंक कहीं भी दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, अगर आप कोई भी चीज प्यार से करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही बात है कि बैक होम या हमारे मुल्कों में ये होता है कि बच्चे डर जाते हैं, या बच्चों को ये भी होता है कि अगर ऐसे ना हुआ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी। यहाँ पे बहुत ऑप्शंस ओपन होती हैं, तो इसलिए उनका था अच्छा नहीं तो फिर ना सही तो फिर ठीक है, फिर देखेंगे क्या आगे क्या होता है ना। इसलिए रिलेशनशिप को आपने, चाहे आपकी फ्रेंड का हो, चाहे बहन का हो, चाहे इवन आपके मतलब पेरेंट्स का हो, तो उसके लिए एक आपको विजडम चाहिए कि आपने उसको कैसे चलाना है। इवन आप अपनी सगी माँ के साथ भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक समझदारी के साथ हैंडल करनी चाहिए कि मेरी मदर को ही बुरा ना लगे, या मैं कुछ ऐसा ना करूं, या माओ को भी समझदारी। तो शादी एक टीम वर्क है जिसमें आपके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स और दोनों तरफ के बहन भाई बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। उसमें आपको उस सारी टीम को कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि वो रिश्ता चले जी। और अगर आप नहीं देते तो फिर देयर इज नो एंड, फिर उसका ये है कि आपको अंजाम भी अच्छा नहीं मिलता। और कोशिश ये होनी चाहिए, एक हलाल रिलेशनशिप है जो इतनी एफर्ट्स के बाद बना है, इसको अब चलाएं। ये भी एक जहाद है, क्योंकि आपने निकाह को अगर चलाना है तो वो एक इस्लामिक वे है, एक हलाल वे है। उसमें आप जितनी कुर्बानियां डालेंगे उसका अल्लाह ताला आपको ज़रूर दुनिया में भी जज़ा देता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से भी सीखा है और अपने जानने वालों की भी, कि जो जो कुर्बानियां आप देंगे ना, जितनी सेक्रीफाइस, तो अल्लाह तो आपको रिवॉर्ड देगा, बंदे भी देते हैं। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आई कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा शादियाँ बिल्कुल एंड टाइम पे आके टूटती हैं, उनकी ज़्यादा जो वजह होती है वो होती है हक महर। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हक महर जो है इस्लामिकली हक महर जो होता है वो औरत का हक होता है, इसीलिए हक उसको कहा गया है कि वो औरत का हक होता है। और दो किस्म के हक महर होते हैं, एक आपको पता है उसी टाइम पे देना होता है, और एक होता है कि खुदा न खास्ता कल को हालात ख़राब हो जाएं, तलाक हो, तो वो उस टाइम पे देना होता है। ठीक है। अब बहुत सी शादियां मैंने सुना है और सुनने में आता है और आप देखते भी हैं कि हक महर पे आके बिल्कुल जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपका क्या कहना है इसमें कि हक महर लड़के वाले जो हैं वो क्यों एकदम से खिंच जाते हैं कि इन्होंने हक महर क्यों मांगा है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, है ना, कि हमारे बहुत से देखने वालों ने कमेंट्स किए हैं कि आप क्या चार्ज करती हैं, क्योंकि आपने हमेशा यही बताया कि ये सब जो है आप एज अ चैरिटी करती हैं, लेकिन आई थिंक उसकी वजाहत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, प्रोसीजर का बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा क्या तरीका है, तो हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी हुई है इसकी, और उसमें ये हम वो 100% चैरिटी में जाती है। और मैं यूजुअली ज़्यादा रिश्ते यूके के ही बॉर्न ब्रॉट अप बच्चों के ही करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स वगैरह के या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करती, कि अमेरिका भी कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी कर रही हूँ। तो पाकिस्तान के हम हेल्प कर देते हैं, अगर मेरे सोर्सेज हों और मैं वहाँ कुछ हैं तो मैं बता देती हूँ। लेकिन मेजॉरिटी होता है कि जैसे हमने ये चैरिटी में जाती है, किसी का ऑपरेशन करवा दिया या किसी की बच्ची की शादी है उसको हेल्प कर दी, या तो ये 100% जो रजिस्ट्रेशन मनी है इट गोज़ टुवर्ड चैरिटी। तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो रिश्ते का काम है ये दुआओं से होता है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि जो बच्चा हमने ढूंढा है, अल्लाह ने हमारे थ्रू ढूंढवाया, कल को वो कैसा निकलेगा ये दुआओं से ही कोई अच्छा निकल सकता है, और दुआओं से ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें सदका दे के, चैरिटी दे के करें, तो इंशाल्लाह अगर मेरे थ्रू नहीं होता तो कहीं और से आपको कोई अच्छे लोग मिलवा देता है अल्लाह ताला। बिल्कुल। पर दुआएं इन्हीं लोगों की लगती हैं आपको। जी बिल्कुल।
तो चलें, बहुत शुक्रिया, आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का था